दोस्तों नमस्कार। हिंदी वालों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी। क्या खुशखबरी है कि प्यारे मित्रों, केंद्रीय हिंदी निर्देशालय ने हमारे हिंदी वर्णमाला में एक वर्ण और शामिल कर दिया है। पहले हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 हुआ करती थी, अब हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या हो गई है 53। यह आगामी आने वाली भर्ती परीक्षाओं के लिए भी बहुत उपयोगी जानकारी है। तो प्यारे मित्रों, हिंदी भाषा में कुछ ऐसे शब्द थे जिनको बोलने में हमें कठिनाई आती थी, अर्थात लिखने में भी कठिनाई आती थी। जैसे किसी का नाम है काला सिंह तो लिखते थे काला सिंह। जैसे कि तू बावड़ो है के तो बावलो ऐसे लिखा जाता था। जैसे साड़ी तो साली लिखा जाता था, न कि साड़ी। तो आम बोलचाल की भाषा है जिसमें ळ शब्द का प्रयोग किया जाता है, वो अपने हिंदी मानकीकरण में इन्हें स्पष्ट कर दिया गया है और इस वर्ण का आगमन हो गया है अपनी हिंदी भाषा में। और अब हिंदी वर्णमाला में 52 की जगह कुल कितने वर्ण हो गए हैं? 53 वर्ण हो गए हैं। तो चलिए देखते हैं मित्रों कि कौन सा वर्ण है और इसे क्या नाम दिया गया है। तो आप स्पष्ट देख सकते हैं कि ये केंद्रीय हिंदी निर्देशालय, शिक्षा मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग, भारत सरकार द्वारा ये जारी किया गया है। इसमें 52 वर्णों की जगह कितने वर्ण शामिल कर लिए गए? 53 वर्ण। तो प्यारे मित्रों, चलिए देखते हैं, जानते हैं वो कौन सा वर्ण है जिसे शामिल कर लिया गया है। अगर आप इसकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। तो प्यारे मित्रों, ये है अपना मोटा मोटा प्रारूप जो हिंदी वर्णमाला में। तो देखिए, इसको हम देख लेते हैं। ये अपनी हिंदी वर्णमाला है, क्या इसमें परिवर्तन किया गया है। तो देखिए प्यारे मित्रों, ये चीज़ आपको बड़ी बड़ी करके दिखा रहा हूँ, दिख रही होगी। देखिए यहाँ तक तो अपना पहले था, कै से लेकर है तक। तो प्यारे मित्रों, वर्णमाला मैंने आपको अच्छी तरह करवा दी है। उसमें देखिए कै से लेकर के अपने है तक कितने व्यंजन थे? 33 व्यंजन थे। कितने व्यंजन थे? 33 व्यंजन, जिसमें से कै से लेकर मैं तक अपने स्पर्श व्यंजन होते हैं 25। ये चीज़ मैंने वर्णमाला में आपको डिटेल से अच्छे तरीके से करवा दी है। परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत उपयोगी है। आप उस वीडियो को नहीं देखा है आपने तो उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। तो कै से लेकर प्यारे मित्रों कितने वर्ण हो गए? 33 व्यंजन वर्ण। संयुक्त व्यंजन अपने थे कितने? 4। अब ये ड़ और ढ, ये दो क्या हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन है, जिसे ताड़न जाति भी कहते हैं। ये है 2 और 2 अपने थे अयोग वह और 11 अपने थे स्वर। तो प्यारे मित्रों, कुल मिला के ये बनते हैं 52। कितने थे? 52। ये नया व्यंजन जो केंद्रीय हिंदी निर्देशालय ने जारी किया है उसका नाम क्या है? विशिष्ट व्यंजन। क्या नाम रखा गया है? विशिष्ट व्यंजन। और ये इस तरह लिखा जाएगा। मैं इसको जूम करके दिखा देता हूं किस तरह लिखा जाएगा। ये देखो, दिख रहा है आपका, ये है ळ। क्या है? ळ। इसको ऐसे करके ऐसे 8 सा बनाया गया है। क्या बनाया गया है? 8 सा बनाया गया है। इसे क्या कहते हैं? ळ। तो जैसे अब ये है विशिष्ट व्यंजन और इसके साथ अपने टोटल व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई है? 53। कितनी हो गई है? 53। आने वाले जो कंपटीशन एग्जाम है उसमें भी ध्यान रखने योग्य बात है। तो प्यारे मित्रों, इससे संबंधित ये हिंदी में कहाँ प्रयुक्त होता है? जैसे अपने कई बार बोलते हैं, ऐसे शब्द भी बहुत सारे, जैसे सांकड़ है, बोड़ा है, कालिया है, धोलिया है। कई को नाम हुआ नहीं, कालियो धोलियो। तो जैसे अब कालियो पहले क्या लिखते थे? कालियो धोलियो ऐसे लिखा जाता था, परंतु अब क्या लिखा जाएगा? अब स्पष्ट रूप से ये लिखा जाएगा कालियो धोलियो पीलियो, ऐसे लिखा जाएगा। इसके अतिरिक्त जैसे खड़ो है, डोली है, खेत के जैसे हल है, पंजाली है, ऐसे शब्द जो अपने क्या लिखते थे आज तक? ल लिखते थे। हल है, पंजाली है, खाला है, डोली, ऐसे लिखते थे। अब डोली, तो डोली आपको पता है कि 2 तरीके की होती है। एक डोली उठती है नव दुल्हन की डोली, वो डोली। अरे एक आता है, ये लिखा जाता है, इसके साथ लिख देते हैं डोली, इसके मात्रा लग जाएगी, क्या लग जाएगी? क्या बनेगा? डोली। तो डोली आपको पता है, हम खेत में जो निकालते हैं, पानी लगाते हैं उस समय, वो क्या होता है? डोली। तो ऐसे शब्द क्या है, इससे निर्माण कर सकेंगे। इसे बोलने में भी आसानी होगी और लिखने में भी आसानी होगी। जैसे हम किसी के तू बोलो है के, तो आपने पहले क्या लिखते थे? तू बोलो है के, तो बोलो है के, एक बोड़ो है के, इस दोनों में क्या है? अंतर है। तो प्यारे मित्रों, इस चीज का विशेष ध्यान रखिए। अब हिंदी वर्णमाला में मैं बार बार कह रहा हूं, कितने वर्ण हो गए अपने टोटल? अभी 53 वर्ण हो गए हैं। तो प्यारे मित्रों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जरूरतमंद विद्यार्थियों तक इस वीडियो को आगे से आगे पहुंचाइए। तो प्यारे मित्रों, इसके अतिरिक्त आप देख सकते हैं नीचे इसकी थोड़ी सी व्याख्या भी दी गई है। वैसे तो ये कई पेज की पीडीएफ है, परंतु अपने ये देख लेते हैं कि मूल व्यंजनों की संख्या 33। मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33। व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होगी प्यारे मित्रों? 40। कितनी होगी? 40। अब देखिए, ळ वर्ण का प्रयोग हिंदी की प्रमुख बोलियों यथा हरियाणवी, मारवाड़ी, गढ़वाली, कुमाऊनी, इसके अतिरिक्त देवनागरी का प्रयोग करने वाली मराठी जैसी समृद्ध भाषाओं में है।
इसके अतिरिक्त देवनागरी लिपियों वाली भारतीय भाषाओं यथा तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और ओडिशा में भी ळ ध्वनि का व्यापक प्रयोग है। व्यक्तिवाचक संज्ञाओं, व्यक्ति, स्थान, भू आकृतियों के नामों में इसका प्रयोग किए जाने का अवकाश अपेक्षित है। अतः ध्यान देने योग्य ये बात है, देखिए, अतः वर्णमाला में विशिष्ट व्यंजन के रूप में ळ वर्ण को स्थान दिया गया है। अब इसने स्पष्ट भी किया है कि ळ वर्ण को हिंदी वर्णमाला में क्यों स्थान दिया गया है, तो इसका ध्यान रखिए। इसका नाम साथियों याद रखिए, विशिष्ट व्यंजन। क्या नाम है? विशिष्ट व्यंजन। आई बात समझ में यहाँ तक? तो प्यारे मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।